हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडिया की नंबर 1 या फिर फर्स्ट पोर्ट कंपनी है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जिसका जो मेन बिजनेस है वो है वेस्ट कोस्ट में। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इसका जो मेन काम है वो क्या है, बल्क में जो भी लिक्विड कार्गो या फिर कार्गो के रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये जो पोर्ट प्रोवाइड करने की जो सर्विस है वो ये कंपनी करती है। तो ये कंपनी फाउंड हुई थी 1996 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पीपावाव में। तो आपने कंपनी का नाम समझ ही लिया, दैट इज गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले हैं। आपको बताने वाले कि इस कंपनी में आपको अभी भी वैल्यूएशन या फिर आपको वैल्यू देखने को मिल रही है कि नहीं, इस कंपनी में आपको करंट लेवल पे भी आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं। तो उन सब चीज़ों की बात करने वाले हम यही वीडियो में। आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को दैट इज डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके और आपको अच्छे से पता चल सके कि आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी इन फ्यूचर और क्या पर्सपेक्टिव या फिर क्या ग्रोथ या फिर क्या नए प्रोजेक्ट्स ला सकती है इन फ्यूचर्स। अगर आपको भी और कोई दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि हम उस कंपनी का भी एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। दैट इज गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड कंपनी जो है वो क्या है, मेन इंडियन बेस्ड कंपनी है जो कि मेन किसके ऊपर एंगेज है, दैट इज बिजनेस ऑफ पोर्ट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस एट पीपावाव पोर्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पीपावाव में जो इस कंपनी का जो पोर्ट है उसके अंदर जो भी लॉजिस्टिक्स का जो भी बिजनेस या फिर डिपार्टमेंट होता है जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन रहता है कि एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी होती है, तो उसके अंदर जो भी पूरा बिजनेस होता है, वेयर हाउसिंग का जो बिजनेस होता है, एक जगह पे कोई चीज़ अगर समझ लो बहुत ज़्यादा टाइम तक रखते हैं तो उसका भी एक अच्छा सा रेवेन्यू और कंपनी को प्रॉफिट मिलता है। तो उस तरह का जो बिजनेस है वो ये कंपनी करती है। और मेन बात ये है कि इसका जो मार्केट शेयर या फिर इसका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से अच्छे लेवल पे बढ़ रहा है, जो कि एक मेरे को अच्छा इंडिकेशन लग रहा है कि इन फ्यूचर इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। अब हम कंपनी का जो डेटा है वो कंपेयर कर लेंगे तो जो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल रहा है वो है 37.8, जबकि इस शेयर का पी रेशियो सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से सीधा 3 गुना कम है, जो कि मेरे को अच्छा इंडिकेशन लग रहा है। 13.83 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अभी भी इस शेयर में अच्छा सा वैल्यूएशन इसमें आपको देखने को मिल रहा है। सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो है सेक्टर का 3.82, जबकि इस शेयर का जो पीबी रेशियो है वो है सिर्फ 1.93 के रेशियो फॉर्म में। इट्स अगेन अ गुड इंडिकेशन। सेक्टर के डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो वो है 1.03%, जबकि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा करंट वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो दैट इज 6.12% का डिविडेंड यील्ड ये कंपनी प्रोवाइड करती है। दैट इज अगेन, आप इस शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हो तो आपको एक अच्छा सा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा और आपको हर साल एक अच्छा सा डिविडेंड भी देखने को मिलेगा, जो कि एक मेरे को अच्छा इंडिकेशन लगा। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैप है वो है 4418 करोड़ रुपीज़ का, जिसकी जो स्टॉक रैंकिंग है वो है 408 नंबर पे, और इसका जो बीटा है वो है 0.75, जो कि आपको बताया था कि इस कंपनी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, बट आपको एक अच्छा सा मोमेंटम इस शेयर में आपको देखने को मिल सकता है इन नियर फ्यूचर। अगर 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की बात करूँ तो वो है 759,868 शेयर्स की इसमें एवरेज डिलीवरी उठी है। अगर अभी तक आपको पी रेशियो एज वेल एज पीवी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हम कंपनी के प्रॉफिट एज वेल एज रेवेन्यू कंपेयर कर लेंगे। पिछले कुछ सालों से तो कंपनी ने मार्केट में किस तरह का काम किया है, उसके थ्रू कंपनी ने किस तरह का प्रॉफिट भी कंपनी ने किया है वो भी हम देख लेंगे। तो हम कंपेयर कर लेंगे 2017 से लेकर 20 तक कंपनी ने मार्केट में जो रेवेन्यू किया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और अट्रैक्टिव है, और जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी आपको कोई भी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि एक आपको एक अच्छा सा मोमेंटम में अच्छा सा इंक्रीमेंटल फेज ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंपनी के अगर मैं पिछले साल रेवेन्यू की बात करूँ तो वो था 778.28 करोड़ रुपीज़, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 813.28 करोड़ रुपीज़। और जो कि कंपनी जो पिछले साल जो प्रॉफिट था वो था 236.65 करोड़ रुपीज़, और इस साल जो कंपनी का प्रॉफिट है
वो बढ़कर हो चुका है 319.42 करोड़ रुपीज़। दैट इज़ अगेन अ गुड इंडिकेशन, और मेरे को अच्छा लग रहा है कि इस टाइम पे भी कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी उसमें आपको कोई भी डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है, जो कि मेरे को बताती है कि इन नियर फ्यूचर कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको 500 करोड़ तक जाने को आपको देखने को मिलेगी। और जब ऐसा होगा तब जो शेयर का जो प्राइस है उसमें भी आपको अच्छा सा मोमेंटम या फिर एक अच्छा सा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, और अच्छा सा मूवमेंट्स आपको अच्छा जो आपने जो प्राइस पे इन्वेस्ट किया है उस पर आपको एक अच्छा सा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। अब हम देखेंगे कंपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हम देखेंगे, जो कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो है 44%। डेट इज आइडियल अगर मैं बात करूँ तो होनी चाहिए प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50%, जो कि आपको एक अच्छा सा इंडिकेशन बताते हैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट फिर भी ये कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो है 44% पर। म्यूचुअल फंड ने भी बहुत अच्छा सा माल खरीद के रखा है इस कंपनी का। 24.35% जो होल्डिंग है वो है म्यूचुअल फंड्स की। DII की होल्डिंग है इस कंपनी वो 1%, और FII की होल्डिंग भी इस कंपनी में जमकर दैट इज 19.83% की होल्डिंग इस कंपनी में की गई है, जो कि मेरे को अच्छा इंडिकेशन लगा कि स्मॉल कैप कंपनी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बताया जाता FII के द्वारा। बट फिर भी इस कंपनी में 19.83% की जो होल्डिंग है वो FII के द्वारा की गई है। और आप जैसे और मेरे जैसे दैट इज रिटेल एज वेल एज जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 10.8%। अब हम कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से, डेट इज 2020 क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं तो हम कंपेयर करेंगे कंपनी के जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है दो भाग में, डेट इज टोटल इनकम एंड द सेकेंड वन इज द नेट प्रॉफिट। जो कि कंपनी का मार्च 2020 में जो कि कंपनी का टोटल इनकम था वो था 173 करोड़ रुपीज़, जून क्वार्टर में हो गया था 170 करोड़ रुपीज़, और सितंबर क्वार्टर में बढ़कर हो चुका है 192 करोड़ रुपीज़। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 2020 मार्च में था 47 करोड़ रुपीज़, जून में 46 करोड़ रुपीज़, और सितंबर में बढ़कर हो चुका है 48 करोड़ रुपीज़। कंपनी जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें भी आपको एक नॉर्मल मोमेंटम से एक अच्छा खासा इंक्रीमेंटल फेस भी देखने को मिल रहा है। दोट इज अगेन अगर कंपनी अपने टोटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा कंट्रोल करती है तो कंपनी में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, या फिर जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो कि मार्च 2020 में थी 95 करोड़ रुपीज़, जून में 96 करोड़ रुपीज़, और सितंबर में 113 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। अब हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लें तो रिटर्न रेशियोज कंपनी के जो कि है सबसे पहला रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज आपको क्या बताता है, कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जो भी रिटर्न आता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। वो था कंपनी का 2018 में 10.23%, 19 में 10.77%, और इस साल बढ़कर हो चुका है 13.96 के परसेंटेज फॉर्म में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है। ROC की बात करूँ, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के मार्केट में जितना भी कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट आता है वो होता है कंपनी का ROCE, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो था 2018 में कंपनी का 13.74%, 2019 में 13.87%, और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 14.82% के फॉर्म में। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूँ तो कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है करंट ईयर में वो होता है कंपनी का ROA फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी का। अगर समझ लो ROA एक अच्छा ऐसा इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, क्योंकि 2018 में था कंपनी का 8.99%, 19 में 9.29%, और इस साल हो चुका है बढ़कर 12.15% पर। अब हम कंपनी के लेवरेज रेशियोज कंपेयर कर लेंगे तो लेवरेज रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। दैट इज अगेन जो भी मुझे इस कंपनी में जो अच्छी बात लगी है वो है कि कंपनी जो डिविडेंड ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस शेयर में आपको अच्छा सा ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनी है। पिछले कुछ साल 2018 भी कंपनी डेट फ्री थी, 19 में भी डेट फ्री, और 2020 में भी कंपनी डेट फ्री है। दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूँ तो कंपनी जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसके हिसाब से कंपनी जो भी अर्निंग हुई होती है तो उस कंपनी की क्या कैपेसिटी उसको पे करने की, तो वो आपको बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि 2018 में था कंपनी का 883.77, 19 में 880.2, और इस साल हो चुका है 49.11 के परसेंटेज फॉर्म में।
ये तो बात कर ली हमने कंपनी के डेटा के बारे में, कंपनी क्या करती है, किस तरह का बिजनेस है, किस तरह की रेशियो है, आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है इस कंपनी में बाई करना है या सेल करना है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है कि नहीं। बट कंपनी जो शेयर करेंटली मार्केट पे जाती है, जो क्लोजिंग दी है वो है 89.25 रुपीज़ पर, जिसने क्लोजिंग दी, डेट इज 2.35% ये शेयर गिरा है। और इसके 5 ईयर की हाई की बात करें तो वो है 197.8 रुपीज़ का इसका हाई है। दैट इज अगेन आपको ये शेयर ऑलमोस्ट 140 या 130% के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। मैं तो आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि आप करंट वैल्यूएशन, करंट प्राइस के हिसाब से भी आप इसे बाइंग करते हो तो आपको एक अच्छा सा मोमेंटम या फिर एक अच्छा सा वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा इन लॉन्ग टर्म। आप ये शेयर जितना गिरे आप उसको आप बाय करिए और उसके थ्रू आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट इन फ्यूचर्स आपको देखने को मिल सकता है। बट फिर भी अगर आपको इसमें अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। सो होप करता हूँ कि आपको गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड कंपनी का जो भी हमने एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको और कोई दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम उस कंपनी का भी एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।